आपने अभी एक खबर चलाई थी, धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है जी। और वो खबर झूठी निकली। आज तक जी, उसने ये खबर चलाई। अब हम तो लोकल न्यूज वाले हैं। तेजस लाइव का स्वागत किया जाए लाल डांगी जी ने फूल मालों से। बिल्कुल, ये जब कोई भी नेता हो, राजनेता हो, जब कोई पत्रकार जाता है या फिर कोई व्यक्ति जाता है, जी, अगर उसका स्वागत किया है तो हमारे चैनल का भी स्वागत किया हो, हमने नहीं कहा। मोदी मीडिया की लिस्ट में नंबर 1 पे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गोदी वोदी मीडिया नहीं है। एक ये हम काम कर रहे हैं तो काम सभी प्रकार का करते हैं। लग रहा है हर जगह पर बीजेपी बीजेपी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कि क्या आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है? बिल्कुल स्वतंत्र और निर्भीक है, कोई किसी का दबाव नहीं है किसी प्रकार का। नमस्कार, मैं गोविंद और आज हमारे साथ में तेजस लाइव के फाउंडर रामेश्वर दांगी। मेरा पहला सवाल, आपने पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की? देखिए, मैंने पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो मेरे यूट्यूब चैनल से की। और सबसे पहले मैं जो मेरा चैनल था यूट्यूब चैनल, जी, उसमें मैं मोटिवेशनल जो कहानियां हैं वो लोगों को सुनाता था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार, जनता के बीच में जाके उनकी क्या परेशानियां हैं, पॉलिटिशियन से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं और उनसे मिलकर उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरी जो जर्नी है जी, वो पत्रकारिता की जर्नी जो है वो स्टार्टिंग से ही डिफिकल्ट रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें बहुत सारे रोड़े भी आए हैं और अभी भी आ ही जी, रहे हैं, वो तो इसमें आते ही रहते हैं। जी, जैसे कि आप भी कर रहे होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानी आती होगी। जी, कहीं कोई न्यूज चला दो तो किसी को मिर्ची लग जाती है, या फिर किसी की नहीं चलाए तो भी मिर्ची लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं भी आती है। फर्स्ट में भी हमने बहुत सारी परेशानियां देखी है और देख ही रहे हैं। क्या आपने पहले कभी किसी चैनल के साथ जुड़कर काम किया है? मैंने किसी चैनल में काम नहीं किया है। मैंने मेरा ही जो चैनल है तेजस लाइव, इस पे स्टार्टिंग किया था फर्स्ट में। ये यूट्यूब के अलावा कहीं और जगह पर है? मेरा मैं इससे पहले 7-8 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी है जी, और नौकरी भी की है गुजरात में। और उसके बाद फिर मैं इधर, कोरोना लग गया था, कोरोना के बाद मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। फिर विधानसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया, तो भगवान की दया से और सभी दर्शकों की के आशीर्वाद से चैनल चल गया और अच्छा चल ही रहा है। थोड़ा मैं पत्रकारिता की पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ आपके देखिए, इसके लिए। पत्रकारिता की पढ़ाई जो है, जी, इसमें आपको एक डिग्री होती है एमएसएमई के माध्यम से, जी, ये आपको करनी होती है। आप इसका कोर्स लेके किसी यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पे जाके आप सीख सकते हैं, या फिर किसी से, या फिर और कोई रास्ता ऐसा है जिसमें आप किसी जो एक्सपीरियंसेस आदमी है, जी, जिसको पहले से वो कोई पत्रकारिता कर रहा है या फिर किसी चैनल में, उसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। जी। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो पहले आप बोल रहे थे कि मैं मोटिवेशन वीडियो बनाता था, जी उसी में मेरे को आपका एक वीडियो दिखा, जी तो ये 2.5 किलो का आटे का दिया। जी जी। उस वीडियो के बारे ये में। हमारा चैनल जो है वो एक अलग चैनल है। वो चैनल जो है, आप सही बोल रहे हैं, हमारे 2-3 चैनल है। जी, जैसे ये न्यूज चैनल जो है ये हमारा तेजस लाइव है। बाकी जी, जो एक और चैनल है, वो चैनल हमारा कॉमेडियन चैनल है। हमारी जो टीम है 8-10 बंदों की टीम है और जी, बहुत ही अच्छा वो मेहनत करते हैं। वो अभी भी चल रहा है, उसका भी एक फिल्म हम सभी के बीच में लाने वाले हैं। जी, कॉमेडियन फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है, वो आप सभी जरूर देखें। हमारा शॉर्ट न्यूज के नाम से एक और चैनल भी है, उस पे हम वो अपलोड करते हैं कॉमेडियन ब्लॉग वगैरह। ये टोटल चीजें अलग अलग चैनल है हमारे, 2-3 चैनल, उसके माध्यम से हम अलग अलग कंटेंट बनाते रहते हैं। जी। जी मैंने जब आपका यूट्यूब चैनल खोलकर देखा, जी तो वहाँ पे मेरे को अधिकतर जैसे किसी यूट्यूबर के या फिर किसी इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी जो है, जी उनके इंटरव्यू मेरे को दिखे, बीजेपी के लोगों का इंटरव्यू मेरे को दिखा, जी। लेकिन मेरे को कांग्रेस के लोगों का एक भी इंटरव्यू नहीं दिखा। देखिए, बात ये है कि बीजेपी और जो सेलिब्रिटी है, जी, इनका जो इंटरव्यू है, मैंने इनसे सबसे भी तलाश किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने इनको बताया नहीं, कि मैं बहुत बार प्रयास भी कर चुका हूँ। जी, कांग्रेस के लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं, जी, नेता है, पॉलिटिशियन है, जो भी है, इनके मैंने इंटरव्यू लिए। सेलिब्रिटी के लिए इनको मैंने कॉल किया, भाई साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या फिर आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, मैं बोल दिया। अब जब मैंने सामने वाले को कॉल किया उन्होंने कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है फिर। तो ऐसा क्यों बताया? वो आपको टाइम क्यों नहीं देना था जैसा तो हो देना सकता है चाहते उनके पास टाइम ही नहीं हो वास्तव में, ऐसा भी तो हो सकता है। अब वो उनकी मर्जी। हैं? आपको कांग्रेस वाले टाइम नहीं देते और कृष्णपाल भैया को बीजेपी वाले टाइम नहीं देते। अब वो तो अलग अलग सिस्टम है उनका अपना, पर यह है कि ठीक है, जो है वो उनका स्वागत है हमारे चैनल पे। नहीं आना चाहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा, आपने अभी एक खबर चलाई थी, जी धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है जी। और वो खबर झूठी निकली। देखिए, अब ये बात मैं आपको बता दूं, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जी, उन्होंने खुद ने ये बात ट्वीट की
जी उसके बाद हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक, जी उसने ये खबर चलाई। अब हम तो लोकल न्यूज़ वाले हैं, हम पहले उनको देखते हैं, उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से चलाते हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े-बड़े लोग जब पुष्टि कर चुके हैं इस बात की, तो हम उस खबर को चला दिए। जब उनकी झूठी निकली तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक और मैंने देखा आपने इंस्टाग्राम पर शायद पोस्ट किया था, लेकिन अब शायद हटा दिया है आपने। वो गर्व से कहो हम दांगी है रवि भैया का। जी। तो उसमें ऐसा कोई समाचार वाला ऐसा कोई तो भाषण तो दिख नहीं रहा है, बस उसमें वो गर्व से कहो दांगी ये सब बोल रहे थे बस। नहीं, वो मैंने पोस्ट नहीं किया था, शायद स्टोरी डाली थी। नहीं, पोस्ट में शायद इंस्टाग्राम से आपने हटा दिया, लेकिन इंस्टाग्राम में जो थ्रेड्स रहता है जी। उस पर शायद अभी भी है। मुझे जानकारी नहीं है यहाँ तक। मतलब वो क्या है, जैसे एक देखो पत्रकार है अपना, वो एक बात अलग है, लेकिन समाज के लिए समाज की जो पोस्ट है उसको हमने डाला। अगर कहीं ना कहीं वो या तो कॉपीराइट कंटेंट के हिसाब से या कुछ और कारण से वो हट गई होगी, मुझे जानकारी नहीं है, हटाई नहीं होगी वो। तो समाज की बात है, उन्होंने कहा गर्व से कहो हम दांगी है, तो वास्तव में है सही, गर्व से कहना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी वो तो है, लेकिन वो राजनेता है इसलिए। वहाँ राजनेता के हिसाब से वो नहीं आए थे, वहाँ बीजेपी वाले भी गए थे, कांग्रेस वाले भी गए थे, सर्व समाज वहाँ गया हुआ था। लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं पर वो तो उनका तो काम ही है भाई, मीम्स बनाना वो उनका जी। काम ही है। हमारा काम है जो हमारा मेन गोल है उस पर जी। फोकस करना। मान लो हमें कोई न्यूज़ बनानी है, जी तो हमारे पास 1 घंटे का कंटेंट है, वीडियो है, तो जी। उसमें से क्या निकालेंगे, हमें जो मैटर चाहिए वो निकालेंगे। जी। उसके बाद वो 1 घंटे का जो मैटर है, कचरा है, उसको हम निकाल फेंकेंगे। हमारा जो गोल होता है वो लोगों को साफ सुथरी न्यूज़ दिखाना होता अच्छा, तो आप ये बताइए मेरे को जी। कि क्या आप एक स्वतंत्र पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है? है। बिल्कुल स्वतंत्र और निर्भीक है, कोई किसी का दबाव नहीं है किसी प्रकार का। जी चुनाव जब चलते हैं, जब जो मिल जाता है उसका हम इंटरव्यू ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप मिल गए, हमने कांग्रेस का चलाया कि बीजेपी का चलाया। वो तो है। एक और सवाल मेरा है आपसे, आपके यूट्यूब चैनल पर को जब खोलते हैं तो कोई भी आपको देखकर मतलब चैनल को देखकर ये कह सकता है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, बीजेपी या कांग्रेस वाली बात ही नहीं। हमने सभी से नहीं, संपर्क किया। बात नहीं है वो मान रहा हूँ, हाँ। लेकिन यूट्यूब चैनल पर दिखता है। वो तो दिखेगा नहीं, जब वो लोग दिखेंगे तो उस पर दिखेगा भाई, जो हमने चीज डाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो खबर डाली है वो दिखेगी। हमने उनसे भी संपर्क करने, बहुत सारे मेरे वीडियो कांग्रेस वाले के भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे वीडियो है। आपने एक और शायद इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रखा है नारायण सिंह जी पंवार का कि उनसे निजी आवाज पर मुलाकात हुई और इंटरव्यू लिया। जी। इंटरव्यू मेरे को कहीं दिखा नहीं। नारायण सिंह जी पंवार का? जी नारायण सिंह जी पंवार का जब मैंने पोस्ट डाली फिर इंटरव्यू है उनका? इंटरव्यू मेरे को दिखा नहीं। कब का है ये आपके पास? ये तो तारीख इसमें दिख नहीं रही है जब शायद। वो मंत्री बन के आए थे जी उसी रात का उनका इंटरव्यू भी है, और वो पोस्ट मैंने उसी रात की थी, उसी दिन का है। एक और पोस्ट आपने कर रखी है इंस्टाग्राम पे हजार लाल दांगी की, जी। जो कि आपने उस पर लिख रखा है कि तेजस लाइव का स्वागत किया हजार लाल दांगी जी ने फूल मालों से। बिल्कुल, ये जब कोई भी नेता हो, राजनेता हो, जब कोई पत्रकार जाता है या फिर कोई व्यक्ति जाता है, जी। अगर उसका स्वागत किया है तो हमारे चैनल का भी स्वागत किया हो, हमने नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा क्यों बीजेपी वाले स्वागत क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस वाले क्यों कांग्रेस वालों ने भी किया ना, बहुत सारों ने। नहीं? मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो भी देखिए पॉलिटिशियन की जगह, लेकिन सभी स्वागत करते हैं, सभी मानते हैं, पत्रकार किसी का नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम बीजेपी के ऊपर ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम किसी के कुछ नहीं है। हम जनता के बीच में जनता की समस्याएं जो है वो आगे पहुंचाते हैं, जो भी शासन प्रशासन है, और वो वास्तव में ध्यान भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो तेजस लाइव में सोल्व करवाए हैं जनता के। क्या अच्छा लगता है आपको बीजेपी में? बीजेपी में ना ही तो हमें बीजेपी में अच्छा लगता है ना कांग्रेस में लगता है, क्योंकि हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं। जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता के मुद्दों को उठाएगा, वो हमें अच्छा लगेगा। कोई कमी यहाँ बता दीजिए, अच्छा ही नहीं दिखा सकते तो कमियाँ दिखा दीजिए। कमियां तो हर पार्टी में होती है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तभी वो इतने साल तक सत्ता से बाहर रही। एक दो गलतियाँ बता दीजिए आप। गलतियां तो देखो, जैसे हम मान सकते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, किसान बोल रहे हैं कि जी। किसानों के प्रति जो है उन्होंने पहले बहुत दुर्व्यवहार किया मतलब कांग्रेस ने। कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। कृषि से लेकर, जैसे लाइट है, खाद है, इनसे लेकर। और बीजेपी का आप पूछ रहे थे, मैं आपको बीजेपी की बता दूं। जी। बीजेपी में जो है, जैसे बहुत सारी योजनाएं चला रखी उन्होंने, किसान सम्मान निधि है, किसान कल्याण योजना है। इन योजनाओं के कारण किसान का जो नाज है जी। उसका एक तो सही भाव नहीं मिल पा रहा है। जी जो भाव आज से 15 साल 20 साल पहले थे, वो का वही भाव आज भी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर इन सब योजनाओं को हटाकर, अगर किसान की जो फसल है, अगर उसका भाव सही मिल जाए, तो किसान को किसी भी प्रकार की कोई योजना की जरूरत नहीं है। केवल उनका जो कमाया हुआ नाज है, अगर उसका सही भाव मिल जाए। जी। भावांतर योजना सही है?
बिल्कुल किसानों के लिए अगर चलाइए तो सही है। भावांतर की जगह डायरेक्ट भाव क्यों नहीं दे दिया फिर? ये तो सरकार का नियम है, उनके अंडर में हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बस ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई इसकी वजह आप भाव भी बढ़ा दो भावांतर की जगह। लेकिन कोई अच्छा। योजना चलाई है तो ठीक है, अच्छी बात। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से किसानों को लाभ भी मिल रहा होगा। हाँ, मिला है थोड़ा बहुत जी। तो। किसानों की पार्टी किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान कौन सी पार्टी देती है? कांग्रेस, बीजेपी? अभी तो मैं आपको बता दूं, पहले से अब किसान सक्षम भी हुआ है। जी और कृषि के क्षेत्र में आज हम देख सकते हैं कि हमारे देश में पहले कृषि को कृषि की जो मान्यता है जी वो पहले भी थी, लेकिन लोगों के पास संसाधन नहीं थे, पानी नहीं था। तो आज हम देख सकते हैं हमारे राजगढ़ जिले में सिंचाई के जो सबसे बड़े दो परियोजना है, कुंडालिया और मोहनपुरा, इसके कारण हर घर हर खेत में पानी पहुंच रहा है। अभी भी बहुत सारी जगह पर नहीं पहुंची। वो कहीं ना कहीं कारण कोई लाइन का या फिर कोई और समस्या होगी, लेकिन अधिकतर क्षेत्र में पानी पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये कृषि के मामले में बीजेपी ने बहुत अच्छे भी काम किए हैं। जी, एक और सवाल हमें किसी ने बाहर से भेजा था। आपने आपके यूट्यूब चैनल के बायो में आपका 4th यूट्यूब चैनल लिख रखा है, उसको उसमें आपने किसी शायद बीजेपी नेता का वो यूट्यूब चैनल है। वो मेरा जो काम है, जैसे पत्रकारिता का भी है, मेरे पास 2-3 टीम है। वो लोगों को जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाना जी और यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब है, जी इनको किस प्रकार से चलाना, तो उनका मैंने क्या है अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद उसमें 9-10 शायद सब्सक्राइबर है। उस चैनल को मैंने हटाया नहीं, बाकी उनकी आईडी मैंने लॉगिन कर दिया, मेरे यहाँ से हटाया नहीं। उस टाइम पे मैंने उनको बना के दिया था। तो हमारी जो टीम है वो सोशल मीडिया का भी काम करती है। आपने मतलब अभी भी बायो में उनके यूट्यूब चैनल को पिन कर रखा है? बायो में दिखता है वो आपका अभी भी? वो तो शायद अपडेट नहीं हुआ, लेकिन उसको हटा दिया कभी का वहाँ से। अपडेट बहुत यूट्यूब में और जो कि वो एक बीजेपी के है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ना, मैंने बोलिए मेरी जो टीम है वो सोशल मीडिया का भी काम करती है। और जी। अधिकतर जो मेरी मेन आईडी है तेजस लाइव की जीमेल आईडी, उस पे वो लॉगिन है। तो उसको क्या है, वही नहीं चैनल बहुत सारे भी और हमने हटा दिए। अपडेट करते हैं, लोगों को बनाकर सोशल मीडिया अकाउंट देते हैं, उनको सिखाते भी हैं कि इंस्टाग्राम। तो बनाने के बाद वहाँ आपके तेजस लाइव के इसमें लगाने की क्या जरूरत पड़ती है? लगाया नहीं, उसको उसमें लॉगिन करके देखा था और उनको बताया था कि आपका चैनल जो है क्रिएट हो गया। उसको देखकर ऐसा लगता है जी किसी बाहर से कहा हमें कि ये सबूत देखिए, और आप इस सबूत को देखकर हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये गोदी मीडिया की लिस्ट में नंबर 1 पे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गोदी मीडिया नहीं है। देखिए हम काम कर रहे हैं तो काम सभी प्रकार का करते हैं। लग रहा है हर जगह पर बीजेपी बीजेपी चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है तो वो उनकी भाषा है, और हम करेंगे अपना काम अपने हिसाब से। अगर किसी के कहने से हमारा काम बदल देंगे तो फिर वो काहे का अपना। हम लोग प्रूफ के साथ में भेज रहे हैं, हम नहीं माने तो क्या करें? प्रूफ के हमने माना ना उस बात को कि हमने क्रिएट किया चैनल, बिल्कुल मानते हैं उस बात को, ये मना नहीं किया आपसे। बनाते हैं, हम सोशल मीडिया का भी काम करते हैं, हमारी टीम पूरी, हम सब प्रकार का काम करते हैं। हमारे पास पढ़ाई से लेकर भी चैनल है, कॉमेडी से लेकर भी है, तो वो भी करते हैं, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंटरव्यू में सारे जितने भी नेता है सारे बीजेपी के हैं। वहाँ पर यूट्यूब ने आपने उनका यूट्यूब चैनल भी आपने पिन कर रखा है अपने बायो में, वो भी शायद बीजेपी के नेता है। कुछ बालचंद ऐसा कुछ नाम है शायद उनका। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादा दिख रही है आपके चैनल्स में। जब सब लोगों से मिलेंगे, अब मैंने क्या फर्स्ट में जब मेरा चैनल स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, मैंने इनसे स्टार्ट किया। तो यूट्यूब क्या होता है, जब हम फर्स्ट में वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले निकल के भी वही आता है जी। उसके बाद सब लोगों से मिलना जुलना भी हुआ, उसके बाद मिले भी सही। कम से कम आप देख लो चैनल खोल के, मेरा 50 जो इंटरव्यू है वो कांग्रेस वाले के भी हैं। मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रियव्रत सिंह जी का मेरे चैनल पे इंटरव्यू मिलेगा आपको। उनका इंटरव्यू है आपके पास? बिल्कुल है, मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट नहीं की है। तब मैं इसका नहीं चलाता था, आज से अच्छा। कम से कम 1 साल पहले की बात है वो, मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। कांग्रेस वालों ने आपके कहीं भी स्वागत नहीं किया? बीजेपी का जवाहरलाल डांगी जी आपको स्वागत करते हैं फूल मालों के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले भी मेरे सब अच्छे मित्र हैं, वो भी स्वागत करते हैं, सब मिलते जुलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक आपने डाला है हमारे राजगढ़ विधानसभा के विधायक जी का, उनसे मुलाकात हुई। तो मुलाकात करना ये मुलाकात करके उनसे, जैसे क्षेत्र की जनता है उनके प्रति कोई सवाल हो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, तो उनसे इंटरव्यू के माध्यम से मुलाकात की। मुलाकात करके उनका इंटरव्यू लिया, उनसे क्षेत्र से आप मेरा इंटरव्यू खोल के देखिए। इंटरव्यू जब उनसे मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद उनका इंटरव्यू लिया, मैंने बहुत सारे सवाल भी पूछे उनसे। लेकिन सवाल वो नहीं पूछे जो पूछने चाहिए। वो सवाल अगर कोई भेजे मेरे को तो मैं पूछूं। वो सवाल कोई भेजेगा तो पूछूंगा, वरना मेरे हिसाब से तो पूछूंगा ऐसे ही। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आपसे लोग संपर्क नहीं कर सकते जी, बहुत दिक्कत आती है संपर्क करने में जी। मेरा सीधा संपर्क है, आप इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज देखते नहीं हो आप? खुद मैंने कर रखे हैं। यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं,
या फिर कॉल करके मैसेज छोड़ दीजिए, जब भी टाइम ऐसा मिलेगा मैं खोल के देख। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को आपसे काम है, जी। तो आपके नंबर पता नहीं मुझको कितनी मेहनत करनी पड़ी, उसके बावजूद आपके नंबर मिले। तो आप आसानी इंस्टाग्राम से पे जाके मैसेज कर दीजिए, या फिर मेरे मोबाइल नंबर मैंने इंस्टा पे लिखे उस पे छोड़ रखा है, फेसबुक पे तेजस लाइव करके चैनल है अपना, उस पे जाके आप जी। संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कोई भी वहाँ जाके रिसीव कर लेगी। सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आप जाके वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो क्या आप गोदी मीडिया नहीं है? सवाल ही नहीं उठता। गोदी मीडिया कौन है जो एक गाना गाए? हम तो हमारे चैनल को खोल के आप देख लीजिए, सब प्रकार के मुद्दे हैं लेकिन सब लोगों के। अधिकतर वही दिखता है। अधिकतर मैंने कहा है आपसे कि जब मैं फर्स्ट में चालू किया मैंने, तो सब लोग मिले, सब प्रकार के लोग मिले। अधिकतर हो सकता है ये लोग मिल जाए, अच्छा, बाद में वो भी मिले। और कुछ कहना चाहेंगे आपके दर्शक से? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी पत्रकारिता कर रहा है, फिर सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, वो अपने माइंड से काम करे, अपने गोल पे ध्यान दे। जैसे भैया आए हैं, पॉडकास्ट किया है हमने, उनका भी बहुत अच्छा चैनल है, सच्चाई न्यूज़। सच्चाई न्यूज़। इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सभी इनको भी सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब अपने-अपने गोल पे ध्यान दें। लोगों का जो है वो बातें बनाना है, फिर आपको काम करना है। तो आप अपने गोल पे ध्यान दें, और आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि बस अपने गोल पे ध्यान दें और सच्चाई का रास्ता ना छोड़ें।